हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन सी के बारे में। सेट नंबर 8 अग्रवाल पब्लिकेशन क्लास 12th के लिए अनसॉल्व जो है उसका ग्रामर पोर्शन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है 4 नंबर को क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें क्या करना है, एक्सप्रेशंस के सही आंसर को सिलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं एक्सप्रेशंस क्या है। वन हु असैसिनेट द रूलर ऑफ वन कंट्री। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो राज्य का राजा होता है, सम्राट है या राज करने वाला शासक है, उसकी जो हत्या करता है तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, रेगिसाइड, बी होमिसाइड, सी असैसिन, डी ट्रेटर। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, रेजिसाइड। नेक्स्ट आर करके आपका दिया गया है, तो उसमें आर करके आपको करना है, वन हु रन्स अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड। जो आप युद्ध भूमि से भाग जाए उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे फॉगिटिव या फिर किडनैपर या फिर स्टोइक या फिर ट्रेटर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन होगा, फॉगिटिव। बी नंबर में दिया गया है आपका, सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। तो यहाँ पर आपको इडियम्स दिया गया है, तो उसकी राइट मीनिंग आपको सिलेक्ट करनी है। चलिए देखते हैं रेड करके। अ रेड लेटर डे, जिसका मतलब होता है एक स्मरणीय दिन या फिर एक महत्वपूर्ण दिन कह सकते हैं। तो यहाँ पर चिर स्मरणीय मंगल दिवस यहाँ पर हिंदी इसकी है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है जो वो क्या है, अ हिस्टोरिकल डे, बी एन अनइम्पॉर्टेंट डे, सी एन अनफेवरेबल डे, डी अ बैड डे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट मीनिंग, अ हिस्टोरिकल डे, एक ऐतिहासिक दिन जिसको हम स्मरण रखते हैं। नेक्स्ट है आपका अबॉसम फ्रेंड्स, जिसका मतलब होता है अतरंगी मित्र या हमारा खास कोई मित्र होता है, क्लोज सबसे होता है, तो उसको हम कहते हैं अबॉसम फ्रेंड, जो हमारे बहुत ही नज़दीकी रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए अ क्लोज फ्रेंड, बी अ बिटर एनिमी, डी अ डिस्टेंस फ्रेंड, डी अ कनिंग फ्रेंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अ क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट है आपका सी नंबर, द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। तो यहाँ पर सिनोनिम आपको बताना है फॉगेटिव का। तो फॉगेटिव का सिनोनिम्स, इसका हिंदी मीनिंग होता है भगोड़ा। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम्स क्या होगा, डिजर्टर, बी रिफ्यूजी, सी ट्रॉन्ट, डी स्टोइक। तो यहाँ पर आपका राइट मीनिंग हो जाएगा डिसेस्टर, जिसका मीनिंग होता है आपका भगोड़ा। रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी, ट्रॉन्ट मीन्स होता है कामचोर, स्टोइक मतलब होता है साहसी। नेक्स्ट मीनिंग आपकी है क्लाइमेक्स, जिसका मतलब होता है उत्कर्ष या शीर्ष, शिखर, कुछ भी कह सकते हैं ऐसे। तो इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है टॉप, जिसका मतलब होता है शीर्ष या शिखर। बॉटम मतलब तल या तली, जिसको हम बोल सकते हैं नीचे का हिस्सा। नैदिन मतलब होता है पतन, और डी मतलब सरफेस मतलब सतह या समतल चीज़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट होगा, टॉप। टॉप मतलब शीर्ष। नेक्स्ट आपका दिया गया है, व्हाट इज़ द लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे। तो यहाँ पर आपका इसमें किस पोर्शन में आपको मिस्टेक नज़र आ रही है वो फाइंड करना है, एरर फाइंड करना है। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज़ एन एरर। तो यहाँ पर व्हाट इज़ द
लास्ट, तो यहाँ पर आपका एरर जो है लास्ट वर्ड में है, क्योंकि लास्ट की प्लेस पर लेटेस्ट होना चाहिए था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द एंटोनेम इन द फॉलोइंग वर्ड इज, तो यहाँ पर एंटोनेम आपको बताना है। गैलेंट्री का एंटोनेम्स क्या होगा? गैलेंट्री का मतलब होता है शौर्य। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ब्रेवरी, बी कवर्डाइस, सी मिजरी, डी स्टूपिडिटी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कवर्डाइस मतलब कायरता, ब्रेवरी मतलब वीरता, मिजरी मतलब होता है कष्ट, स्टूपिडिटी मतलब होता है इसका मूर्खता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। फिर ये और करके दिया गया है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका राइट होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है ए डिने, बी एडमिट, सी रिसीव, डी प्रपोज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए डी ने आपका राइट मीनिंग होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है अस्वीकार करना। एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना, रिसीव मतलब प्राप्त करना, प्रपोज मतलब प्रस्तावित करना। फिर चलिए 5 नंबर क्वेश्चन मतलब, तो चलिए अब हम विजिट करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट बनाना है सेंटेंस को। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहले आपका सब्जेक्ट अरुण से टू आकाश। तो ये आपका आकाश जो है ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट अ फूल आई एम, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। चलिए इसको चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा अरुण एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड आकाश दैट ही वाज अ ग्रेट फूल। इस तरह से आपका ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में बन जाएगा। फिर है उसके बाद में द टीचर सेड टू मोहन कंग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कंग्रेचुलेशन दिया गया है, बधाई दे रही। तो इसमें क्या हो जाएगा, द टीचर कंग्रेचुलेटेड मोहन। इस तरह से ये इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट बी नंबर है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो कंबाइन करना है सेंटेंस को। तो यहाँ पर हो जाएगा द सिग्नल वॉज गिवेन द ट्रेन लेफ्ट स्टेशन। इसका सिंपल बनाना है, तो सिंपल सेंटेंस इसका बन जाएगा द सिग्नल हैविंग बीन गिवेन द ट्रेन लेफ्ट स्टेशन। नेक्स्ट है डू नॉट बी बोरोवर, डू नॉट बी लेंडर। तो यहाँ पर इसका कंपाउंड बनाना है, तो दोनों सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, तो नीदर से हम बनाते हैं। तो नीदर बी अ बोरोवर नॉर बी अ लेंडर। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन से आपका ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाना है आपको। और चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस शुड डू वंस ड्यूटी। तो यहाँ पर हो जाएगा वंस ड्यूटी शुड बी डन। इस तरह से आपका ये पैसिव वॉइस सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है नो सूनर डिड ही हियर द बैड न्यूज़ देन ही बिकेम सेंसलेस। अफर्मेटिव बनाना है, तो ये बनेगा एज सुन एज ही हियर्ड द बैड न्यूज़ ही बिकेम सेंसलेस। इस तरह से आपका अफर्मेटिव बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर डिफ़िकल्टी। तो ये आपका सेंटेंस इसमें रॉन्ग क्या है, करेक्ट करना है। तो ये बन जाएगा करेक्ट सेंटेंस आई अंडरस्टैंड योर डिफ़िकल्टी, आपका राइट सेंटेंस। अब बुलेट पेनिट्रेट इनटू हिज बॉडी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका प्रेपोजिशन में मिस्टेक है, तो इनटू को हम थ्रो में चेंज कर देंगे और आपका सेंटेंस बन जाएगा अ बुलेट पेनिट्रेटेड थ्रू हिज बॉडी। फिर हो जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर आर दीज कैटल्स। तो कैटल्स ऑलरेडी इज यूजिंग एज अ प्लूरल नाउन, सो वी विल नॉट यूज विद द कैटल्स एस और es, then use here only cattle words is as a plural noun। तो where is और these cattle आपका right sentence हो जाएगा। neither of the boys have done their work
तो यहाँ पर इसका करेक्ट सेंटेंस होगा नीदर। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो नीदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन देयर वर्क यहाँ पर हो जाएगा। तो देयर वर्क यहाँ पर जब आया है तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका सेंटेंस। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन द मीनिंग क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको मीनिंग क्लियर कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको सेंटेंस अपने आप से कर लेने हैं। लायर का मतलब होता है झूठा, LIAR लायर, लायर मीन्स झूठा। LAWYER लायर, लायर मीन्स होता है लॉयर, लॉयर मीन्स होता है वकील। BAIL मतलब बेल, बेल मीन्स होता है जमानत। BALE बेल, बेल मीन्स होता है गार्ड। अब चलिए हम विजिट करते हैं स्टोरी पर, इसको ट्रांसलेट करना है। तो बहुत समय पहले कुशीनगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ईश्वर भक्त और ईमानदार था। वह अपनी प्रजा को बहुत चाहता था। एक बार उसके राज्य में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। पानी के अभाव में जनता व्याकुल हो गई और फसलें नष्ट हो गई। लोगों की दशा यहाँ तक बिगड़ गई कि वे भूखे मरने लगे। यह सब देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। उसने एक उपाय सोचा और राज्य के विद्वानों की एक सभा बुलाई। उसने विनम्रतापूर्वक विद्वानों से पूछा, वर्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होगा, अ लॉन्ग टाइम एगो अ किंग रूल्ड इन कुशीनगर। ही वॉज अ ग्रेट devotee of God and honest. He loved his people very much. Once there was no rain in his kingdom at all. People became distraught due to lack of water and crops were destroyed. The condition of the people deteriorated to such an extent that they started starving. Seeing all this, the king was very sad. He thought of a solution and called a meeting of the scholar of the state. He humbly asked the scholar, what should I do for the rain? सो आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हम